दिल्ली चुनाव में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाया। बांग्लादेशी की पहचान को लेकर एमसीडी का बड़ा आदेश, स्कूलों को नोटिस जारी। स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी छात्रों की पहचान करें। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा गरमाता जा रहा है, जिसे लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। इस बीच एमसीडी के एक फैसले ने बीजेपी और आप के बीच लगी आग में चिंगारी डालने का काम किया है। दरअसल चुनाव के बीच दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की तलाश को तेज कर दिया गया है, जिसे लेकर एमसीडी ने सख्त कदम उठाते हुए अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस फैसले के तहत दिल्ली के स्कूलों में दाखिलों के दौरान बच्चों की पहचान की सख्ती से जांच करने के आदेश दिए गए। शिक्षा विभाग को स्कूलों में छात्रों के दाखिले के वक्त ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि कोई भी अवैध प्रवासी शिक्षा प्रणाली का हिस्सा न बने। एमसीडी ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करते वक्त भी सावधानी बरतने के निर्देश दिए, ताकि अवैध प्रवासियों के दस्तावेजों की पहचान सही तरीके से की जा सके। ये कदम दिल्ली में अवैध घुसपैठ पर कड़ी नजर रखने के लिए उठाया गया है। वहीं एमसीडी के आदेश पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने संसद में कहा था कि पूर्वांचली रोहिंग्या हैं, घुसपैठिए हैं। अब एमसीडी ने स्कूलों में सत्यापन प्रक्रिया करने, अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने, जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने का आदेश जारी किया है। बांग्लादेशियों के नाम पर वो पूर्वांचलियों का अपमान करना चाहते हैं। वो यूपी बिहार के लोगों को अपमानित करना चाहते हैं। ये आदेश क्यों जारी किया गया? आप भी सुनिए संजय सिंह का ये बयान। ये आदेश क्यों निकाला? अभी ये आदेश क्यों निकाला? हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाने के लिए, उनके छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके मां बाप को डराने और धमकाने के लिए, उनकी दुकानों को उजाड़ने के लिए, उनका घर जो झुग्गियों में अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में उन्होंने बनाया है उसको उजाड़ने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, अपना दिमाग ठीक करके बिल्कुल होश में रहो। किसी भी पूर्वांचल के भाई पे अगर कार्रवाई हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा, जिसके लिए खुद भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी और दिल्ली के सड़कों पर इसको लेके हंगामा होगा। जो कुछ भी होगा उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे भाजपाइयों। इसको सावधानी से, इसलिए ये सब घृणित प्रयास जो कर रहे हो ये करना बंद कर दो। बता दें कि अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। उसका आरोप है कि इन्हें खाना पीना रहना सब कुछ, जबकि आप केंद्र की बीजेपी सरकार पर इन्हें बसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर जेपी नड्डा ने तो इसे लेकर संसद में भी आपको घेरा और कहा था कि लगता है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वजह से आप अब तक सत्ता में बने हुए हो। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। वहीं वोट काटने के मुद्दे को लेकर आप बीजेपी पर हमलावर हो रखी है, जिस पर नड्डा ने सदन में जवाब दिया कि चाहे कोई भी हो जिसका गलत वोट है वो कटेगा। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। माननीय संजय जी, इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने। सर, मैं इनका नमन करता हूं, इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे। बहरहाल आगामी चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। अंबेडकर के बाद अब पूर्वांचल के लोगों पर भी इस चुनाव पर जमकर राजनीति हो रही है। अब इन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चौके छक्के कौन लगा पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली प्रदूषण, दिल्ली में पानी की समस्या, दिल्ली में बढ़ते क्राइम जैसे गंभीर मुद्दों पर कब ये राजनीतिक पार्टियां बात करेंगी। ये मुद्दे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन झेलती वो पब्लिक है जो 5 साल के लिए आप पर भरोसा जताती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इंडिया।